रीवा अल्ट्राटेक कंपनी की मनमानी के खिलाफ विंध्य किसान मजदूर संघ का विरोध। स्थानीय रोजगार की मांग तेज। रीवा में विंध्य किसान मजदूर संघ के बैनर तले आज रीवा कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कई संगठनों के पदाधिकारियों ने अल्ट्राटेक कंपनी की मनमानी के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी राज्यों से मजदूर बुला रही है, जबकि जिन किसानों की जमीनें औने पौने दामों में अधिग्रहित की गई वे अब बेरोजगारी और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कंपनी जल्द ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाती तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल संगठन ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन भविष्य में आंदोलन का रुख देखा होने के संकेत भी दिए गए हैं। तो भक्तराज जी ने विस्तार से आप लोगों को बता दिया है। मुख्य हमारी 3 इशू हैं, है ना। पहला इशू है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको काम मिलना चाहिए। वो इस आधार पे हम कह रहे हैं कि जब कंपनियां लगी यहाँ पर और सरकार ने भी कहा कि जो कंपनियां लग रही उसमें क्षेत्रीय नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार के नाम पर ही ये औद्योगिक विकास का दौर चला। और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां भी उद्योग लग रहे हैं, ये बात सरकार की ओर से कही जा रही है कि वहां के स्थानीय लोगों को हम रोजगार में प्राथमिकता देंगे। पर यहाँ अल्ट्राटेक के आने के बाद हालत ये है कि वहाँ के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बाहर से श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड से लाया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछले 8 तारीख को वहाँ प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें बताया कि 1000 से ज़्यादा लेबर बाहर से लाई गई। तो हमारा ये कहना है कि जब बाहर से लेबर लाकर काम कराया जा सकता है तो यहाँ के स्थानीय नौजवानों को काम दिया जाए जिनकी जमीनें गई नंबर 1। जो ये शोषण हो रहा है क्षेत्रीय ग्रामीणों का, सबसे बड़ी समस्या ये देखिए कि अभी तो ठीक है, बारिश काल चल रहा है और इसके जब गर्मी आएगी, ये करीब मार्च के महीने से पानी की इतनी भीषण समस्या होती है, चाहे वो भोलगढ़ हो, चाहे बैजनाथ हो, चाहे मध्यपुर हो, कि आप इतनी गहरी माइन से वहाँ खोद दी गई है कि पानी 400-500 के नीचे फीट के नीचे नहीं मिल रहा है और फैक्ट्री की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमारे गांव के आसपास, चाहे वो भोलगढ़, बैजनाथ, मध्यपुर, सुनरा हो, छिजवार हो, नवस्ता हो, गढ़वा हो, वहाँ मैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं ये बात को कह रहा हूँ, वहाँ गंभीर बीमारी पैदा हो गई है। और मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, हमारे गाँव में करीब 10 से 15 लोग कैंसर पीड़ित मरीज है और दमा हो गया, ये टीबी हो गई और ये लकवा, ये मरीज वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। सबसे बड़ा कारण प्रदूषण, क्योंकि अल्ट्राटेक फैक्ट्री के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कई बार एनजीटी में लगाया भी गया इसका चला, लेकिन उसकी जो पुख्ता जांच होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो समस्याएं थी कंपनी के बीच में, बहुत सारी बातें आ गई हैं, तो बातें नहीं आ पाई, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो कंपनी प्रबंधन है औद्योगिक नियमों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। जितना कंपनी का वेस्टेज के पानी होता है सीधे जलधारा में मिला जाता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है, फसलों में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जब कंपनी के आसपास की बहुत सारी जमीनें ले ली गई तो उस क्षेत्र में आवारा पशु का संकट बढ़ा और कंपनी प्रबंधन को आवारा पशु के नाम पर इन्होंने गौशाला बना के रखी है, लेकिन उसका सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा। दूसरी बात है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि क्षेत्र के आसपास की जो रोडें हैं उनको बनाए, तो आज तक उस इलाके में कोई रोड में इन्होंने काम किया नहीं। तो ये प्रमुख रूप से कि CSR का जो फंड है उसमें गौशाला में भी इसको खर्च करना चाहिए और मलयुक्त पानी प्रवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रोड की मरम्मत करनी चाहिए। सीमेंट प्लांट जो हमारे रीवा मध्यपुर में स्थित है, तो वो लगातार विगत 7 वर्षों से वहाँ पर आसपास के ग्रामीणों का शोषण कर रही है। हम लोग पिछले 6 महीने से आंदोलन चला रहे हैं और हम लोग चेतावनी के लिए छोटे छोटे आंदोलन भी किए हैं, जिससे मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों की आवाज को दबाने का काम करती रही है।
इसलिए हम लोग आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता बुलाए हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग संबंधित प्रशासन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण का कितना बुरा हाल है, लोगों को तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहाँ पर अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, स्कूल में कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों, दूर दराज के इलाकों में जो स्कूलों की व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्थाओं में स्कूलें चल रही है, उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी स्कूलों की व्यवस्था है। तो और मतलब जो भी सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, उनका उपयोग कंपनी के द्वारा लगातार किया जा रहा है और औने पौने दामों पर जमीन खरीद करके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार द्वारा यह बोला गया कि हम 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उसके बदले में आज तक मतलब सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अल्ट्राटेक ने किसी भी तरह से क्षेत्र का कोई सहयोग नहीं किया। कोई भी लोगों को जो अभी नवयुवक हैं उनको रोजगार या किसी तरह की अप्रेंटिस के लिए भी वहां पर वो सुविधा नहीं देते हैं, बल्कि लोकल के नाम पर कि लोकल काम नहीं करते हैं। तो हम लोगों का यह इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अल्ट्राटेक प्रबंधन को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोकल लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, हम लोग उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनका सहयोग अल्ट्राटेक प्रबंधन को भी करना चाहिए और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। मैं आगे की बात के लिए सेंगा जी से कब से आपका वहाँ